मेरा नाम दिनेश कुमार रैकवार है। कहाँ के रहने वाले? मैं शास्त्री नगर बबीना रूरल का रहने वाला हूँ, जिला झांसी उत्तर प्रदेश का। क्या मामला है ये परिवार? मामला 5 साल से ये अपने मायके में रह रही है और कभी कभार महीने 2 महीने 3 महीने में आती है, 1-2 दिन के लिए, और हम जैसे कहीं चले जाते हैं बाहर तो सामान भर के गाड़ी से ले जाती है। और कई बार पैसे ले गई, जेवर तो ले ही गई पहले, लेकिन हमने आज तक ना इसके मामले में कुछ कहा किसी से। क्यों कि हम जानते हैं कि परिवार के लिए तो हम कमा रहे हैं, जो कुछ 1 रुपये 2 रुपये 2 पैसे मजदूरी मेहनत किस लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और उन्हीं के लिए सब कुछ है। आप चोरी से ले जाओ तो भी तुम्हारे लिए है, और आप सामने से ले लो तो आपके लिए है, तो उन्हीं के लिए सब कुछ। लेकिन उनका ये गलत व्यवहार है हमारे प्रति, जो है हमें प्रताड़ित करना, गलत आप अपराध और गलत विचार हमारे प्रति व्यक्त करना, किसी दूसरे से हमारे प्रति गलत बातें करना और हमारे ऊपर गलत आरोप लगाना, उनकी सब ये बातें जो हैं। नहीं, उनका आरोप ये लग रहा है कि आप एक धर्मपत्नी दूसरी रखे हैं, इस प्रकार भी ये सब झूठ बातें हैं। अगर मुझे रखना होता तो मैं पहले रख लेता। अब मैं 5 साल से परेशान हूँ, खुद खाना बना रहा हूँ, खुद अपने कपड़े धो रहा हूँ, खुद इधर से मेरे माँ बाप कोई रहता नहीं, मेरे भाई बहन कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, इधर रहता हूँ, मैं मजदूरी करके अपना पेट भर रहा हूँ इधर। और उसी में ये मुझे हस्तक्षेप करती है, कहती है कि तुम दूसरी रखे हो, ये रखे हो। और बल्कि इसके 5 साल से हमें लगता है ये कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन फिर भी हम नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बेइज्जती हमारी होगी, हमारे परिवार की होगी, इसलिए हम ये बात नहीं कहना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम ये बात कहेंगे तो लोग बात यही सोचेंगे कि वे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की इस बात में कहना चाहता। और इसके जो आरोप हैं ये सब झूठे हैं। बाकी मेरे मोहल्ले में, पड़ोस में, मेरी दुकान के पड़ोस में, मेरे बबीना नगर में किसी से पूछ सकते हो मेरे बारे में। अगर मैं कहीं ना कहीं गलत हूँगा तो कोई ना कोई तो झूठ बोलेगा कि भाई ये गलत है, हैं? इसने मेरी आंखों में, जब मैं एक बार तालबेट मम्मी पापा को लेके गया लेने, तब इसने मेरी आंखों में मिर्ची भर दी। कई बार मुझे 151 बंद करा दी वहीं तालबेट तहसील कॉलोनी में, मेरी ससुराल वहीं है। और अभी 10-15 दिन पहले आई तो मेरी आंखों में मिर्ची भर दी। मेरे घर पर गेट लगे हुए थे, कुंडी खुली हुई थी, धक्का दे के 5 लोग आए थे। मेरे नौकर ने फ़ोन कर दिया, यहाँ 112 को तो पुलिस पहुंची, ये लोग पहले भाग गए, पता लग गया। शिवम दुबे था, परमानंद, विमल और अपने 2 साथी थे, और मेरी वो धर्मपत्नी भी थी। इन लोग, मेरी धर्मपत्नी आंखों में मिर्ची भर, उन्होंने मुझे लठ मारे, में हाथों में लगे हुए का निशान भी है। मैंने बबीना SHO को बताया, वो मौके पर आए, उन्होंने मेरी FIR दर्ज की, बबीना थाने में मेरी शिकायत दर्ज है और पक्की रिपोर्ट लिखी गई है। फिर उसके 1 हफ्ते बाद मेरे यहाँ दुकान पे मेरी लड़की का फ़ोन आया 2 बार कि पापा तुम्हारी दुकान में आग लगाने के लिए शिवम दुबे और मम्मी का प्लान बन रहा है। तो मैंने सोचा पहले कि झूठ बोल रही हो सकता है कहीं हो, लेकिन फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैंने भाई बड़ी मेहनत से, मेरी रत्ती गत्ते का प्लास्टिक का काम है, कहीं किसी ने आग लगा दी तो मेरा तो बर्बाद हो जाऊँगा। मेरे पास ये धन पूंजी है, सब कुछ है। तो मैं आया, 10:30-11 का टाइम था, मैं इधर बैठा था। मैंने सोचा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं इधर बैठा हुआ था दुकान पर। तो मैं यहाँ बैठ के अपना हिसाब बना रहा था दुकान का। तो मैंने देखा कि, मैंने सोचा कि ये कोई जानवर है, तो प्लास्टिक में है तो खड़पड़ की आवाज़ आई। मैंने कहा है, गैया भगाई मैंने, तो वो गैया नहीं थी, वो थे आदमी। तो मैंने एक आदमी को पकड़ लिया वहाँ, एक आदमी ने पकड़ लिया, तो मैं उसको चांटे मारे, पकड़ के लेवन पकड़ लिया। मैंने अपने चौकीदार को जगह, वो दारू पी के सो रहा था, वो नहीं जगह। फिर मैं उसको चांटे मारे। मैंने उससे पूछा, भाई तुम कहाँ का है? वो कहने लगा मैं पिछोर का हूँ। कहने अच्छा, मैंने पिछोर का। फिर मैंने उसको मारने की सही बता दी, मैं तुझे छोड़ दूँगा। उसने बताया मैं तालबेट से आया हूँ। अच्छा, तो मैंने सोचा कि 4-5 लोग होंगे, कोई है था नहीं उस टाइम, तो मैं उसको छोड़ के दौड़ के भाग गया। फिर वहाँ से 112 आई और अजय सिंह दरवाजी आए इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी से, और 112 भी आई और कोबरा वाली भी आई। मैंने वीडियो दिखाया उस टाइम, मैंने घटनास्थल का पूरे वीडियो दिखाया, और मैंने उसी 12:05 पर मैंने अपनी एप्लीकेशन थाने में दी। जो कि किस्मा इंचार्ज के सिंह है वो देख रहे हैं इसके लिए, और वही इसकी जानकारी कर रहे हैं। हो सकता है आज या कल में उनको जाएँ वो दबस के लिए, उसकी जानकारी के लिए। तो और मेरी गाड़ी वगैरह सब वहीं है, जेवर जो था सब वो ले गए। गाड़ी भी, मेरी स्कूटी वहीं पर है, और मुझे जान धन सब पे मारने की उन्होंने पूरी कोशिश कर ली है। अगर मेरे साथ कोई विपरीत घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार परमानंद तहसील कॉलोनी और विमल रैकवार तहसील कॉलोनी। और ये दुकान को लेकर एक आरोप लग रहा है कि क्या कहते हैं, रेल पटली, ये सब झूठे आरोप है मुझे फंसाने के लिए और मुझे बदनाम करने के लिए। मेरा स्क्रैप का काम है, स्क्रैप का काम है, मैं मानता हूँ मेरा है, मैं करता हूँ, लेकिन छोटा मोटा काम है मेरा। मैं चोरी चकारी करूँगा तो कहीं ना कहीं किसी की नज़र में तो आऊँगा, किसी को तो कुछ पता चलेगा ना।
मेरे यहाँ कैमरा लगे हुए हैं, कभी कोई चेक कर सकता है, करे आराम से आके, कोई भी अधिकारी आ सकता है, कोई भी चेक कर सकता है, आम जनता चेक कर सकती है, जिसको कोई की समस्या है वो चेक करे। मैं कहीं आरोपी में पाया जाऊँ तो मेरे साथ कार्रवाई करें, अगर मैं गलत हूँ तो करें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी मदद करो। हर प्रकार से मैं इस चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, समाज सेवियों से और अधिकारियों आला अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जान का खतरा है, इन लोगों से मेरी मदद करें हर प्रकार से, नहीं तो ये मुझे मरवा देंगे। इन्होंने मेरे साथ कई बार ऐसी घटनाएं कर दी हैं, मेरी आंखों में 2 बार मिर्ची भर दी हैं, कई बार मेरे पैसा लेकर पूंजी उठा के, तो मैंने आज तक कुछ कहा नहीं। दिनेश जी एक अहम फैसला ये भी रह रहा है कि भाई पत्नी आपकी अब नहीं रह रही है आपके साथ, तो क्या होगा आगे चलकर? आप उन्हें रख रहे हैं कि कोर्ट के द्वारा आप फैसला आगे बढ़ाया जाएगा? कोर्ट के माध्यम से मैंने तलाक का फैसला डाल दिया, तलाक के लिए मैंने डाल दिया है, लेकिन मेरी पत्नी ना रहे, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं उनके लिए मेरा जीवन हमेशा समर्पित है और उनके लिए हमेशा जब समर्पित रहेगा। मेरे खून में की एक बूंद उनके लिए है और मैं उनके लिए हमेशा जो मेरे पास होगा, जो मुझसे बनेगा, मैं उनके लिए हमेशा करूँगा। और मेरे बच्चों से कभी पूछ लेना, मैंने आज तक वो उधर रह रही तो भी मैं उनको कभी ये नहीं उन्हें महसूस होने दिया उनके बाप नहीं। मैंने जो मुझसे मदद बनती मैं करता हूँ और मैं करता रहूँगा हमेशा, उनके लिए तो मैं कर ही रहा हूँ। अब मेरे माँ बाप है, मेरे लिए उन्होंने किया तो मैं भी अपने बच्चों के लिए करूँगा, हमेशा करूँगा। मैं कहीं गलत नहीं हूँ, कहीं किसी प्रकार से गलत नहीं हूँ। और मेरी तो ये कि सब लोगों से निवेदन है कि जी हमेशा मेरे जो दोस्त हैं, मेरे सहयोगी, मेरे रिश्तेदारों का नाम लिखाती है, कहीं कहती है मेरी लड़की को फ़ोन लगा रहे हैं, कहीं कहती है मुझे छेड़खानी कर रहे हैं, कहीं मुझे फ़ोन लगा रहे हैं। झूठे अपराध हैं, झूठी सब समस्याएं, झूठी बोल के इसको फंसाती है। इसके यही काम है, वो इसके खुद कहना नहीं चाहिए। अब मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर जो सही औरत होती तो अपने घर रहती, ना कि अपने मायके में रहती 5-6 साल। भाई अगर लड़ाई झगड़ा की छोटी बात होती है तो छोटी मोटी बातें अनमन हो जाती हैं। बीमिया बीवी में अपने 1 आध महीने 10 दिन में अपने घर रहती है, लेकिन इसका तो 5 साल से वहीं रहना है। इसने एक टोइया पे मकान बनवा दिया है, उसके बाप ने सिंगल कोठा। अब रामियन उधर कौन कौन रहता है मुझे पता नहीं, तरमुआ पे बना है, अब मतलब सरकारी ज़मीन बनवा दिया है। तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे बुलाती हैं रात के, मुझे फ़ोन लगाती है कि तुम इधर आ जाओ। मैं आज तक गया नहीं, मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ कई घटना हो सकती है। इसलिए मैं सबसे निवेदन है मेरे हाथ जोड़ के कि भाई मेरी मदद करें। उस औरत पर थोड़ा ज़रूर ध्यान दें कि जो झूठ बोलती है और झूठा फंसाने के आरोप लगाती है, कोई इसमें आरोप में कहीं किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। धन्यवाद। लेकिन हम जी एक लास्ट संदेश ये चाहेंगे कि लगातार वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करने पहुंच रही हैं, आला अधिकारियों तक क्या संदेश रहेगा आपका? आला अधिकारियों को देखो, मैं तो कहीं गया नहीं आज तक, मैं जाना चाहता हूँ। क्यों? मैं इसलिए जाना नहीं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ सच्चाई होती है, झूठ होती है। झूठ कब तक चलेगा? झूठ की सच्चाई का सामना, झूठ का सच्चाई सामना होता है तो जीत सच्चाई की होती है, झूठ की नहीं होती। झूठ आप कितना ही बोल लो, क्या तो रेल का पटरी का माल चोरी कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल बेच रहे हैं, तो ये क्या सच्चाई है? अगर मैं आज कर रहा हूँ 100 सोनार की लोहार की हो ही आज नहीं तो कल। भाई अगर मैं कहीं गलत काम करूँगा तो आज नहीं कल हो ही जाएगी, आपके सामने आएगी नहर में। तो मुझे ऐसा काम करना नहीं, पहली बात मैंने किया नहीं, करूँगा भी नहीं। क्यों? वो परमात्मा से दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी मैं खा रहा हूँ, चटनी रोटी खा रहा हूँ। मुझे ये नहीं कि भाई मुझे आता है, मैं नहीं चाहता। धीरे धीरे करके मैं माता रानी कृपा करेंगे, आगे बढ़ जाएगा, मेहनत करूँगा, सफल होऊंगा। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।